हाँ, ठीक है, जो हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 कवर किया था और अब हम 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। एक बार मैं इंसर्ट कर लूँ फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एफ एक्स द डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मेरे पास बराबर है एक्स प्लस 1 से लेके एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास मैथ्स में ऐसा लगता है वेरिएबल लिमिट इन इंटीग्रेशन, तो हम ज़्यादा सोचे बगैर हम चले जाते हैं लेबनिज़ थ्योरम पे। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना, हम लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं। कभी भी अगर आपको वेरिएबल लिमिट्स इन इंटीग्रेशन दिखे तो आप एक बार के लिए लेबनिज़ थ्योरम लगा सकते हो, फिर चाहे वो बेनिफिट दे या ना दे, जल्दी से बेनिफिट थ्योरम लगा दिया करो बस। जैसे इसमें लगाओ मैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज़, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस इसका एफ एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स से एफ एक्स मेरे पास चला जाएगा, तो बेसिकली एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन वन, एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा 1/x। तो एफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों तरफ। तो जैसे मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एफ एक्स हो गया ln x प्लस सी। ठीक है, तो हमें अब सी भी निकालना पड़ेगा एक बार। तो सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स को अगर मैं 1 डालूँ, तो जैसे अगर मैं एक्स को 1 डालूँगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0। अब मुझे ये कैसे क्लिक किया कि एक्स को 1 ही डालना है, वो इसलिए क्लिक किया कि ऐसे मान लो अभी इंटीग्रेशन सॉल्व तो मैं कर नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को 1 डालूँ तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 ज़रूर हो जाएगी, है ना। तो उससे मुझे क्लिक किया कि एक्स को 1 डाल देता हूँ, उससे मेरा एफ ऑफ 1 1 मिल गया मुझे। तो अगर एफ ऑफ 1 1 मिला तो एफ 1 1 इज इक्वल्स टू ln 1 0 प्लस सी। सी की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 को मैं ln ई बी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एफ एक्स मेरे पास आ गया ln, एक मिनट, ln ई एक्स। तो आगे तो फिर आसान सी चीज़ ही पूछिए, वो क्या है कि एफ ऑफ ई की पावर के बताना है। तो मुझे एफ ऑफ एक्स पता है और एफ ऑफ ई की पावर के निकालना है, तो एक्स की जगह ई की पावर के डाल दो। तो एफ ऑफ ई की पावर के मेरे पास हो जाएगा ई की पावर के प्लस 1 डेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के प्लस 1। और के प्लस 1 पे हमें सिग्मा लगाना है, कहाँ से 1 से 10 तक। के प्लस 1 1 से लेके 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11/2 प्लस 1 से लेके 10 तक अगर हम सिग्मा 1 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो ये आ गया 5, तो बेसिकली हो गया 55 प्लस 10 कम्स आउट टू बी 65। 65 इसका सही आंसर है, तो हम मार्क कर देते हैं आंसर एक बार। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 की कंपैरिजन में तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अगर आपको कोई किसी और क्वेश्चन में भी डाउट हो तो बिल्कुल आप टैग कर सकते हो कमेंट्स में, मैं वो भी ले लूँगा क्वेश्चन। थैंक यू।